स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो, नॉर्थ रेंज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश ने राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के कांगड़ा जिले के देहरा स्टोर से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के 1500 क्विंटल राशन गायब करने के मामले में स्टोर इंचार्ज पर मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में सिविल सप्लाई के स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार की बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके चलते आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 409, 420, 465, 468, 471 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले की हर पहलू से गहन जांच की जाएगी। सिविल सप्लाई के इंचार्ज ने डिपोओं के माध्यम से देहरा के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने वाले सब्सिडी वाले राशन की आपूर्ति में घोटाला किया था। विजिलेंस थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के देहरा गोदाम से स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार ने 1500 क्विंटल राशन, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है, गायब कर दिया था। डिपोओं को राशन भेजा गया और गोदाम में उसकी एंट्री रजिस्टर पर दर्ज थी, पर्चियां काटी गई थीं, लेकिन इस राशन की उचित मूल्य की दुकानों में कोई एंट्री नहीं थी। प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस बड़े घोटाले का खुलासा होने पर विभाग ने जांच शुरू की थी। जांच में संजीव कुमार की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। गायब किए गए राशन में उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली दालें, आटा, गेहूं, चावल और चीनी शामिल थे। इन्हीं वस्तुओं को स्टोर इंचार्ज ने हेराफेरी कर गायब कर दिया था। एसपी बलबीर सिंह ने कहा कि एक अन्य मामले में राज्य सतर्कता एवं अपराध निरोधक ब्यूरो, नॉर्थ रेंज धर्मशाला की टीम ने लाखों रुपए की सब्सिडी हड़पने के आरोप में इंदौरा क्षेत्र के एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों पर मामला दर्ज किया है। यह मामला मत्स्य पालन विभाग से जुड़ा है। एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि उपमंडल इंदौरा के बलीर गांव के प्रवीण सिंह ने शिकायत की थी कि उसी गांव के नारायण सिंह और उसके 2 बेटे राकेश सिंह और अशोक कुमार ने मत्स्य पालन विभाग से लाखों रुपए की सब्सिडी गबन की है। विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा की गई जांच में यह आरोप सही पाए गए। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने मत्स्य पालन विभाग से विभिन्न योजनाओं के तहत मत्स्य पालन टैंक और नवीनीकरण कार्य के लिए 2,81,750 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त की, लेकिन प्रस्तावित योजना के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया। पिछले दिन धर्मशाला विजिलेंस ने एक केस रजिस्टर किया हुआ है। ये संजीव कुमार हैं, जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन देहरा के जो मेन डिपो रहता होगा उसके इंचार्ज हैं ये। तो इनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया। इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने पिछले साल कोई अप्रैल से लेके जुलाई तक जो फूड ग्रेन सप्लाई होते हैं फेयर प्राइस शॉप के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जो सब्सिडाइज्ड अनाज होता है, जो सरकार लोगों को फायदा देने के लिए जो सरकारी डिपो है उसके माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका वितरण होता है। तो वो जो खाद्यान्न थे, इन्होंने लगभग 1500 जो क्विंटल के खाद्यान्न थे, उनको बजाय जो फेयर प्राइस शॉप्स थी उनको भेजने के, इन्होंने इसको शायद बाजार में बेच दिया होगा। तो ये हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी। विजिलेंस ने इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी करी और पिछले दिन इसमें इस एम्प्लॉय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। तो विभाग भी इसमें अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा होगा। तो बाकी चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएंगी कि ये कितना टोटल इसने लोगों को लॉस पहुंचाया, सरकार को लॉस पहुंचाया। तो इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले एक और केस विजिलेंस धर्मशाला ने रजिस्टर किया हुआ। ये इंदौरा इलाके के एक परिवार की शिकायत मिली थी कि इन्होंने 3-4 साल पहले फिशरी डिपार्टमेंट से कोई वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं, फिशरीज की जो प्रोडक्शन है, जिसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो फार्मर हैं उनको किसी ना किसी तरीके से उनकी मतलब आय में बढ़ोतरी हो। तो फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसी कई जो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स रहती हैं, तो उनका फ़ायदा किसानों को पहुंचे। तो इन लोगों ने उसमें सब्सिडी का जो अमाउंट लिया था, उसको उस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया था जिसके लिए होना चाहिए था। तो कुल मिला के इन्होंने लगभग 3 लाख के आसपास सब्सिडी का मिस अप्रोप्रिएशन किया था। तो ये भी कंप्लेंट हमारे पास थी और इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद हाल ही में इसमें भी केस रजिस्टर किया है। तो आपके माध्यम से एक बार फिर हम आम जनता से ये निवेदन करेंगे
कि ऐसी कोई भी शिकायत हो जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो ऐसी कोई भी शिकायत को लेके ये विजिलेंस के पास आ सकते हैं। तो इसमें हम अपने स्तर पर, और क्योंकि सरकार का और विभाग का ये प्रयास रहता है कि जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में ये दोनों केसेस रजिस्टर हुए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। धन्यवाद।